नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। घोसी उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि दारा सिंह चौहान का सपा से इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन किए हैं। अगर सिद्धांत रूप से देखा जाए तो दारा सिंह चौहान के कारण ही भाजपा घोसी का चुनाव 2022 में हारी थी। इसका कारण यही था कि सपा ने इनको लालच दिया था कि अगर हमारे पार्टी में आ जाओगे तो हम चुनाव जीतने के बाद आपको मंत्री बनाएंगे। लेकिन प्रश्न एक ये भी उठता है कि उस समय भी दारा सिंह चौहान मंत्री ही थे। लेकिन दारा सिंह चौहान को ऐसा लगा कि इस बार सपा की सरकार बन जाएगी, इसलिए उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे करके सपा में चले गए और इसी लालच में दारा सिंह चौहान ने भाजपा से इस्तीफा दिया था। लेकिन 2022 में के चुनाव में तो दारा सिंह चौहान तो 2022 के चुनाव में तो जीत गए थे, लेकिन सपा सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं पाई। लेकिन तब और अब में पाला बदलने का दारा सिंह चौहान की राजनीति का कारण समझ से परे है। अब इस उपचुनाव में अगर वह जीत जाते हैं तो भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर हार गए तो भाजपा वर्सेज INDA का बन जाएगा। वैसे तो इस उपचुनाव में दो गठबंधन प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दोनों गठबंधन प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। लड़ाई बहुत कांटे की बन गई है। सपा के तरफ से रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव घोसी में डेरा डाले हुए हैं। सपा का पूरा केडर, सपा के सभी विधायक, सपा के सांसद सब वहां डेरा डाले हुए हैं, किसी तरह से इस सीट को जीत लिया जाए। सपा ने इसे प्रतिष्ठा की सीट मान लिया है तथा चुनाव को बाहरी बनाम लोकल बना दिया है। इधर भाजपा के तरफ से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद अपना दल अपने सजातीय वोटरों को संभाल रही है। ब्राह्मण वोट के लिए ब्रजेश पाठक कैंप कर रहे हैं, तो भूमिहार वोट के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री घोसी में डेरा डाले हुए हैं। मौर्य वोट पाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। योगी सरकार के कई प्रमुख मंत्री इस उपचुनाव में लगे हुए हैं। संगठन के लोग रात दिन गांव-गांव जा करके दरवाजे पर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। यह चुनाव जैसे प्रधानी का चुनाव होता है उस स्तर पर लड़ा जा रहा है। यह चुनाव कड़े मुकाबले में फंसा हुआ है। मुस्लिम वोटर एक मुश्त सपा के पाले में जाते दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लग गई है। बसपा के चुनाव न लड़ने के कारण बसपा का कोर वोटर किधर जाएगा, इसी पर चुनाव का परिणाम आएगा। जो पत्रकार और मीडिया के लोग वहां चुनाव कवर कर रहे हैं, वह लोग भी कोई भविष्यवाणी करने से हिचक रहे हैं। क्षेत्र में कोई बड़ा काम दारा सिंह चौहान करा नहीं पाए हैं, इसलिए मतदाता नाराज हैं। यादव वोटरों में सेंधमारी के लिए आजमगढ़ के विधायक दिनेश यादव उप निरहुआ भी कैंप कर रहे हैं और लगातार सजाती वोटरों के बीच में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं। कोई काम है तो तुरंत वहीं पर से निस्तारण करा दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपनी सभा के माध्यम से भाजपा के पक्ष में वोट मांगने की अपील की है, कर आए हैं। लेकिन कौन जीतेगा यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है। कांटे की टक्कर में चुनाव फंसा हुआ है। जनता के निर्णय का इंतजार मत गणना तक करना पड़ेगा। एक दल बदलू नेता के वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं। परिणाम का इंतजार करना होगा। हालांकि चुनाव हो चुका है। 49.52% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव से इस बार कम वोट पड़े हैं। लेकिन इस उपचुनाव के परिणाम के लिए कौतूहल बना हुआ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आप लोगों को मतगणना का इंतजार करना होगा, जो 8 सितंबर को होगा। उसी दिन सारे धकधकी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें हमारे चैनल के साथ और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये काफ़ी लोगों तक पहुँचे। अगर आपका कोई सुझाव है, प्रश्न है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।